हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है, हम लोग जो है बुद्धि चैप्टर पर यानी इंटेलिजेंस चैप्टर पर जो है बात कर रहे हैं। तो आज का हमारा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। कल भी हम लोगों ने बुद्धि के सिद्धांत पढ़े थे, आज भी पढ़ेंगे और जब तक पढ़ते रहेंगे जब तक हमारा बुद्धि का चैप्टर एकदम अच्छे से ख़त्म नहीं हो जाता है। तो आज जो है हम लोग पढ़ेंगे बुद्धि के सिद्धांत। चैनल पर अगर आप पहली बार आए, चैनल को भैया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा? सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाइक करना मत भूलिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। भाई कमेंट नहीं कर रहे हैं आप लोग, लाइक तो कर रहे हैं लेकिन कमेंट करके नहीं बता रहे हैं कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है। तो भैया बिना समय गवाए शुरू करेंगे, ठीक है। पहला हमारा पॉइंट है बहुकारक सिद्धांत। तो बहुकारक सिद्धांत जो है किसने दिया है? ये दिया है थॉर्नडाइक महोदय ने। किसने दिया भैया? थॉर्नडाइक महोदय ने दिया है। थॉर्नडाइक आपके कहाँ के निवासी हैं? थॉर्नडाइक भैया यूएसए के निवासी हैं, ठीक है, यानी अमेरिका के निवासी हैं। कहाँ के निवासी हैं? अमेरिका के निवासी हैं। देखिए, बहुकारक सिद्धांत को याद करने की बहुत ही अच्छी ट्रिक मैंने बताई थी कि जब हम बहू लेने जाते हैं तो डाई करके जाते हैं। जब हम बहू लेने जाते हैं तो डाई करके जाते हैं। इस तरीके से आप जो है इस सिद्धांत को याद कर सकते हैं। तो बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत जो है किसने दिया है? थॉर्नडाइक महोदय ने दिया है। ये कहते हैं कि बुद्धि के अंतर्गत बहुत से तत्व आते हैं। ये मान लीजिए आपका बुद्धि है और इसके अंतर्गत जो है बहुत से तत्व आते हैं, बहुत से तत्व आते हैं, ठीक है। व्यक्ति जितनी मानसिक क्रियाएं करता है, जैसे पढ़ने के बारे में, डॉक्टर बनने के बारे में, टीचर बनने के बारे में, उतने ही तत्व जो है बुद्धि में होते हैं। समझे आप? थॉर्नडाइक महोदय कहते हैं कि बुद्धि के अंतर्गत बहुत से कारक आते हैं। व्यक्ति जितनी मानसिक क्रियाएं करता है, बुद्धि के उतने तत्व होते हैं, यानी बुद्धि के बहुत सारे तत्व होते हैं। इसी वजह से इनके सिद्धांत को बहुकारक सिद्धांत कहा जाता है। परमाणुवाद का सिद्धांत भी इस सिद्धांतों को कहते हैं। इनके सिद्धांत की तुलना जो है बालू के टीले से, आपने ये बालू का टीला इस टाइप से देखा होगा, बालू का टीला, इनके सिद्धांत की तुलना बालू के टीले से की जाती है। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बालू का टीला जो होता है यह जो है किस सिद्धांत से जुड़ा हुआ है? तो बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत से जुड़ा हुआ होता है। देखिए, बालू के टीले की क्या होती है? ऊंचाई होती है। बालू के टीले की क्या होती है? ऊंचाई होती है भैया, ठीक है। देखिए ये ऊंचाई है ना, ये ऊंचाई है बालू के टीले की। तो भैया ऊंचाई से थॉर्नडाइक महोदय बताते हैं कि बच्चा कहाँ तक सीखेगा, कहाँ तक सीखेगा, ठीक है। और इसकी चौड़ाई होती है। बालू के टीले की क्या होती है? चौड़ाई। चौड़ाई जो है किसे डिनोट करता है? ये कहते हैं चौड़ाई जो है बालू के टीले की जो चौड़ाई होती है, ये बताती है कि बच्चा कितने विभिन्न कार्य कर सकता है, कितने विभिन्न कार्य कर सकता है, ठीक है। उसके बाद बालू के टीले का क्षेत्रफल होता है, ठीक है। बालू के टीले का एरिया होता है या क्षेत्रफल होता है। तो भैया क्षेत्रफल बताता है कि कार्यों की संख्या कितनी है, कार्यों की संख्या कितनी है। उसके बाद चौथा पॉइंट आ जाता है गति। बालू के टीले में जो है गति पाई जाती है, ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकता है। तो गति जो है कि किस गति से बच्चा सीख सकता है, जो बालू के टीले की गति है वो क्या बताती है कि किस गति से सीख सकता है, किस गति से बच्चा सीख सकता है, सीख सकता है। तो भैया बालू के टीले से जो है इन्होंने अपने सिद्धांत की तुलना की है। ये कहते हैं एक शिक्षक जो है वो डांसर, सिंगर हो सकता है। मतलब इस प्रकार का उदाहरण जो है एग्जाम में आ सकता है कि मतलब एक शिक्षक जो है डांसर भी हो सकता है, सिंगर भी हो सकता है, ठीक है। यह जो है निम्न में से किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? समूहकारक सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत, तरल ठोस सिद्धांत या पदानुक्रमिक सिद्धांत। तो आप क्या बताएंगे? बहुकारक सिद्धांत को टिक कर देंगे। तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है भैया लाइक ठोक दीजिए फटाफट।
उसके बाद हमारा अगला जो सिद्धांत है वो है बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? समूह कारक सिद्धांत, बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत। देखिए, इसको याद करने की ट्रिक मैंने बताई थी कि समूह कारक सिद्धांत को कैसे याद रख सकते हैं। समूह कारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? देखिए, समूह का वजन जो होता है वो टन में होता है, टन में। ठीक है, तो ये किसने दिया है? किसने दिया है? थ्रस्टर ने। थ्रस्टर ने जो है समूह कारक सिद्धांत दिया है, क्योंकि इनके नाम में टन आ रहा है और समूह का वजन जो है वो किस में होता है? वो टन में होता है। ठीक है, देखिए, इन्होंने यह सिद्धांत जो है 1938 में दिया था। कब दिया था? 1938 में दिया था। ये कहाँ के निवासी हैं? ये भैया यूएसए के निवासी हैं। ठीक है, इनकी एक पुस्तक है। कौन सी पुस्तक है? बहुत ही फेमस है, एग्जाम में पूछी जाएगी तो आप जो है दीवार नहीं देखेंगे, पंखे नहीं गिरेंगे। कौन सी पुस्तक है? प्राइमरी मेंटल एबिलिटी, प्राथमिक मानसिक योग्यता। ठीक है, प्राथमिक मानसिक योग्यता या प्राइमरी मेंटल एबिलिटी जो है यह पुस्तक थ्रस्टन की है और इसी पुस्तक में जो है इन्होंने समूह कारक सिद्धांत की बात की है और 1938 में समूह कारक सिद्धांत जो है थ्रस्टन ने दिया था। प्रारंभ में, ठीक है, ये कहते हैं कि बुद्धि के 13 तत्व होते हैं। बुद्धि के कितने तत्व होते हैं? 13 तत्व होते हैं। ठीक है, लेकिन वर्तमान में केवल 7 तत्वों को जो है महत्व, मतलब 7 तत्व जो है महत्वपूर्ण है। 7 तत्वों की जो है बात की जाती है सिद्धांत के अंतर्गत। तो भैया वो 7 तत्व कौन से हैं उसको याद करने की एक ट्रिक है। सन वी रम वी पी, सन वी रम वी पी, इस तरीके से मैंने एक ट्रिक बनाई थी। आइए उस पर बात कर लेते हैं। और ये जो 7 जन्मजात योग्यताएं होती हैं इनका जो पूरा समूह होता है वो होता है इंटेलिजेंस। ठीक है, इसको याद रखिएगा। सन वी रम, डब्लू को मान लीजिए वी। ठीक है, मतलब वाह जो है उच्चारण होता है, तभी मैंने वी कहा है। और पी, सन वी रम वी पी। तो ये 7 जन्मजात जो योग्यताएं होती हैं इनका योग ही क्या होता है? बुद्धि होती है। तो भैया इनके बारे में बात कर लेते हैं, एग्जाम में पूछा जाएगा कि निम्न में से समूह कारक सिद्धांत के अंतर्गत कौन सी जो है एबिलिटी, जो 7 जन्मजात योग्यताएं हैं, कौन सी एबिलिटी नहीं है? तो भैया नहीं है तो आपको जो है पढ़ना पड़ेगा। तो भैया सन वी रम वी पी, ये जो है आपकी 7 जन्मजात योग्यताएं हैं। कौन सी हैं ये? कौन है? मतलब 7 जन्मजात योग्यताएं हैं। ठीक है, और एस मतलब होता है, क्या होता है? एस मतलब होता है स्पेशल एबिलिटी। क्या होता है? स्पेशल एबिलिटी। ठीक है, उसके बाद एन मतलब होता है नंबर एबिलिटी। ठीक है, वी मतलब होता है वर्बल एबिलिटी। ये 7 जन्मजात योग्यताएं हैं, याद रखिएगा। आर मतलब होता है रीजनिंग एबिलिटी। एम मतलब होता है मेमोरी एबिलिटी, मेमोरी एबिलिटी। उसके बाद डब्लू होता है वर्ड एबिलिटी। उसके बाद पी होता है परपेचुअल एबिलिटी। अगर बात करें हिंदी में तो स्पेशल मतलब स्पेशल एबिलिटी यानी प्रेक्षण योग्यता, नंबर एबिलिटी यानी अंक योग्यता, वर्बल मतलब शाब्दिक योग्यता, रीजनिंग मतलब तार्किक योग्यता, मेमोरी मतलब
स्मरण योग्यता। W मतलब वर्ड एबिलिटी यानी वाक योग्यता। उसके बाद परपेचुअल यानी पर्यवेक्षण योग्यता। तो इन 7 जन्मजात योग्यताओं का योग क्या होता है? इंटेलिजेंस होता है यानी बुद्धि होता है। ठीक है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। एग्जाम में क्या होगा कि निम्न में से थ्रस्टन ने कौन सी योग्यता नहीं बताई हो? 3 दिए होंगे आपके और एक जो है कुछ और दे देगा। तो इसी वजह से इन 7 जन्मजात योग्यताओं को रट लीजिए। जब पेपर जो है टफ बनेगा तो ये जो है आ जाएगा। तो भैया आगे देखते हैं। तो भैया पेपर जब टफ बनेगा तो आ जाता है, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, आराम से पढ़िए। उसके बाद आपका है तरल ठोस सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत भैया? तरल ठोस सिद्धांत। लाइक कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं भैया, लाइक वाइक कर दें, कमेंट करके भैया। देखिए सबसे पहले कमेंट करें, आप लोग कमेंट जरूर करिएगा और बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। भले ही जो है एक थंब करिएगा, ठीक है, लाइक के साथ एक थंब जो है कमेंट में कर दीजिएगा कि ओके अच्छा पढ़ा रहा हूँ। तो भैया बिल्कुल। तो तरल ठोस सिद्धांत जो है किसने दिया है? ये दिया है आरबी कैटल ने। किसने दिया है? आरबी कैटल। ठीक है, देखिए ठोस केतली में तरल चाय। इसको याद करने की ट्रिक क्या है? बहुत ही आसान है भैया। ठोस केतली में तरल चाय। ठोस क्या होता है? केतली, और तरल क्या होती है? चाय। तो इस तरीके से जो है सिद्धांत को आप याद रख सकते हैं एकदम ट्रिक से। देखिए जो तरल होता है, जो तरल बुद्धि होती है आपकी, ये जन्मजात होती है। कैसी होती है भैया? जन्मजात। और ठोस वाली कैसी होती है? अर्जित। बस यही आपको ध्यान रखना है। तो तरल ठोस सिद्धांत आप समझ गए होंगे। उसके बाद आपका आता है पदानुक्रमिक सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत। ये देखिए बहुत ही आसान सा है। देखिए इसको मैंने याद करने की ट्रिक बताई थी कि जो हमारी शर्ट होती है ना, शर्ट में जो बटनें होती हैं वो कैसे लगी होती हैं? क्रम से लगी होती हैं। ठीक है, तो इसका जो प्रतिपादक है वो है फिलिप बर्नन। फिलिप बर्नन। ठीक है, तो भैया बर्नन को मान लीजिए बटन और क्रम। तो भैया हमारी शर्ट में जो बटनें लगी होती हैं ये क्रम से लगी होती हैं। तो भैया पदानुक्रमिक सिद्धांत यानी फिलिप बर्नन। ठीक है, देखिए यह सिद्धांत फिलिप बर्नन ने दिया था। देखिए ये जो सिद्धांत है ये फिलिप बर्नन ने दिया था। ठीक है, थोड़ा सा इधर उधर हो गया तो ध्यान रखिएगा, कोई बात नहीं है, वो तो चलता रहता है। तो यह सिद्धांत जो है फिलिप बर्नन ने दिया था। बुद्धि वह है जो सामान्य से अर्जित बुद्धि की ओर जाती है। यह कहते हैं बालक को निम्न स्तर से सिखाना चाहिए, जैसे बच्चे को पहले का और खा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या सिखाना है? इनको जोड़ना सिखाना है। ना प्लस ला नल, यानी 2 अक्षरों को सिखाना। पहले जो है एक एक अक्षर सिखाओ, फिर 2 अक्षरों को जोड़ना सिखाना है, फिर 3 अक्षरों को का प्लस मा प्लस ला, तो क्या हो जाएगा? कमल। तो भैया इनको जो है क्या करना है? मानिए बच्चों को जो है कैसे सिखाना है? बच्चों को जो है एकदम क्रम से सिखाना है। तो इसी वजह से इस सिद्धांत को पदानुक्रमिक सिद्धांत भी कहते हैं। उसके बाद आपका सिद्धांत आ जाता है का व खा का सिद्धांत। एक सिद्धांत है का व खा का सिद्धांत। इसको याद करने की हमने एक ट्रिक बताई थी कि हिंदी वर्णमाला में का व खा हैं, तो यह सिद्धांत दिया है हैब ने। ठीक है, ये कहते हैं जो का होता है, जो का होता है वो क्या होता है? जन्मजात कारक होता है। कैसा कारक होता है भैया? जन्मजात होता है। खा कैसा होता है? अर्जित कारक होता है। कैसा कारक? अर्जित कारक होता है। ठीक है, देखिए का व खा तत्व के मिलने से गा तत्व उत्पन्न होता है। गा तत्व ही व्यक्ति को सही उद्देश्य की ओर ले जाता है और समस्या का समाधान करवाता है। तो भैया आज का जो हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक था यहीं पर समाप्त हुआ और आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। एग्जाम में इससे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं, आप लोग रट लीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।